किसानों की हत्या के बाद आपको बता दें फिरोजाबाद का माहौल कहीं ना कहीं थोड़ा गर्म हमें सवेरे से देखने को मिल रहा है। सुबह 10 बजे से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कई नेता यहाँ धरने मुख्यालय पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये आह्वान है, वो इमलिया जा रहे थे, किसानों से मिलने जा रहे थे, उनकी हत्या की गई थी आपको बता दें, लेकिन लखीमपुर खीरी जा रहे थे आपको बता दें, लेकिन सवाल ये है उनको नज़रबंद कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। आज उसी संबंध में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं रोष है और रोष को प्रकट करने के लिए सवेरे से आप देख सकते हैं यहाँ कई कार्यकर्ता, यहाँ कई वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, कुछ जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं और एक ही अब लगभग 3:15-4 का समय हो गया है। उनकी एक ही मांग है, वो अपनी गिरफ्तारी की मांग के लिए बैठे हुए हैं। और आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि सवेरे 10 बजे से लाई आप कह सकते हैं बतासे और चने खाकर ही ये काम चला रहे हैं। तो सीधे थोड़ा पूछेंगे और जानेंगे क्या कुछ वो कहना चाहते हैं और अब तक कोई आया है, प्रशासनिक अधिकारी कोई आया है उनसे मिलने या नहीं, और क्या कुछ मांगे। भैया थोड़ा सा साइड दे दीजिए। अध्यक्ष जी कब से बैठे हैं आप? चने तो कब से बैठे हैं आप? सुबह 10 बजे से। सुबह 10 बजे से अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आए? प्रशासनिक अधिकारी आए, हम उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी तो कह रहे मेमोरेंडम दो, हम लेने तैयार है, लेकिन हम मेमोरेंडम देने तैयार नहीं है उन्हें। आप क्या चाहते हैं? जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं छूटेंगे, जब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। आखिर अखिलेश यादव जी ऐसा क्या काम कर रहे थे पुलिस ने नजरबंद किया? अब उनकी नजर में तो जो अच्छा काम करे वही अपराधी है। ये सरकार कोई अच्छा काम खुद तो करती नहीं और कोई दूसरा आदमी करे तो उसे भी निकलने देती। किसान अपनी हक के लिए शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, उसमें एक पत्रकार भी था जो देश का चौथा स्तंभ है, आईना दिखाता है, उसकी भी हत्या की गई है। ये बहुत अफसोस की बात है, क्या मानते हैं इस चीज को? मैं रमन कश्यप जी जो पत्रकार थे उनको भी कुचला गया। मैं सबसे पहले तो उनके परिवार को ही अपनी तरफ से समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद के रूप से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और इस निकम्मी सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आप किसानों के साथ किसी को नहीं देख रहे, पत्रकार नहीं देख रहे, तो ये कब तक चलेगा? आपके जाने के दिन आ गए हैं, लेकिन जाते जाते ऐसे कृत्य न करें कि तुम्हें बाद में पछताने के लिए समय भी न मिले। किसान अपनी हक की बात कर रहे हैं, आखिर पिछले 11 महीने से कर रहे हैं और इस वक्त भी बयानबाजी की जा रही है। यूपी के मुखिया भी उनसे मिलने नहीं गए, कोई बयान नहीं दिया और उस पर भी क्या मानते हैं? दुनिया में आपने कभी नहीं ऐसा देखा होगा कि कोई आदमी कोई चीज़ देने को तैयार हो और जो लेने वाला है वो मना कराए कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो भी देने वाला जबरदस्ती दे रहा है और ये कह के दे रहा है कि हम तुम्हारी आय दूनी करेंगे, जबकि निश्चित रूप से जो कानून किसान के लिए बनाए गए हैं उससे किसानों का नुकसान होगा। और इसीलिए किसान पिछले 11 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कम से कम मैं समझता हूँ 6 या 7 से लोगों की माँ शहीद भी हुए, लेकिन इस सरकार के कानों पर छू नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हैं सुबह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं और भूखे बैठे हैं और सवेरे से ये चने लाई जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में वो खा रहे हैं। अब कब तक बैठेंगे विधायक जी, कब तक बैठेंगे आप? ऐसे कब तक टाइम पास करेंगे चने और ये बताते? ऐसा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी रिहा नहीं हुए हैं, तो ये संभव नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गिरफ्तार रहें और हम अपने घरों पर चले जाएं। ये असंभव बात है। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने घर पर नहीं चले जाएंगे तब तक हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे। यही समाजवादी कार्यकर्ताओं का हमेशा मिशन रहता है अपने नेता के प्रति। अपने नेता के प्रति आस्था, श्रद्धा इतनी ज़बरदस्त होती है समाजवादियों में कि हम अपने नेता को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या आप लोग अपनी गिरफ्तारी भी? अगर प्रशासन गिरफ्तार करेगा तो गिरफ्तारी भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गिरफ्तार हो सकते हैं तो कार्यकर्ता क्यों नहीं हो सकता? कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हो सकता है।
विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि हर चीज के लिए लोग धरने पर बैठ रहे हैं, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो महिला की सुरक्षा की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो। ये बिल ऐसा क्या है इस बिल में जो किसानों को पिछले 11 महीने से समझ में नहीं आ रहा? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि संविधान ने और लोकतंत्र ने जनता को ये अधिकार दिया है कि अगर सरकार उसके हित के खिलाफ कोई कानून बनाती है तो जनता का कोई भी वर्ग, कोई समाज, वर्ग से मतलब काम करने वाले लोग, अपने अपने पेशे के लोग, वो धरने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोकतंत्र ने अनुमति दी है, हमें संविधान इस बात की इजाज़त देता है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। क्या आप मानते हैं सरकार में संविधान और माननीय न्यायालय को सबसे नीचे पायदान पे रखा गया है? देखिए, लोकतंत्र खतरे में और संविधान भी खतरे में। बाबा साहब ने सन 1932 में कह दिया था कि जब कार्यपालिका, विधायिका, प्रशासन और न्यायपालिका में फिरका परस्त सांप्रदायिक प्रवृत्ति के लोग शामिल हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे, तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। तो आज वही हाल हो रहा है। अगर कोई अपने अधिकार की बात करता है तो उसके खिलाफ FIR होती है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। उत्पीड़न हो रहा है। 11 महीने से किसान बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। घमंड में, अहंकार में चूर सरकार उनसे बात नहीं कर रही है। और उनकी मेन 2 बातें हैं कि जो MSP होती है उसको आप कानूनी रूप दे दीजिए, इतनी बात वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। और ये कल जो कांड हुआ है, जो किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारा गया है, ये हद हो गई अत्याचार की, अन्याय की। और उसमें एक पत्रकार भी शहीद हो गए। तो इससे ज़्यादा अत्याचार, अन्याय कब होगा, कब, कहाँ देखा गया है, किसने देखा है? अंग्रेज़ों के दौर के हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे जलियांवाला कांड पढ़ा है, आज वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये हमारी आज़ाद देश की सरकार है, लेकिन इनकी मानसिकता वही है, लोगों को गुलाम बनाना। क्या यूपी के मुख्यमंत्री पर यूपी प्रदेश नहीं समझ रहा? देखिए, जो मुख्यमंत्री ठोंक दो, मार दो, ये भाषा बोलता हो, वो संवैधानिक पद पर रहने के योग्य है ही नहीं। संवैधानिक पद पर वो व्यक्ति रहना चाहिए जो प्रदेश की, देश की एक एक जनता का अधिकार सुरक्षित करे। उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसके अधिकार सुरक्षित रहें, बिना ये देखे हुए कि इसका धर्म क्या है, इसकी जात क्या है। लेकिन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश धर्म भी देखते हैं और जात भी देखते हैं। एक समय ऐसा आया कि 49 नौजवान लड़के NRC के नाम पर, एक धर्म विशेष के लोग, नौजवान, पुलिस की गोली से मार दिए गए। एक समय ऐसा आया कि विकास दुबे के नाम पर एक वर्ग के, एक समाज, एक जाति के लोगों का इनकाउंटर हुआ। तो मुख्यमंत्री चुन चुन कर, धर्म देखकर, जाति देखकर अत्याचार करवा रहे हैं, अन्याय करवा रहे हैं। और एक जाति की सरकार चल रही है जिसमें वो जाति का भला हो रहा है। वर्तमान सरकार तो ये कहती है हम धर्म से ऊपर उठकर विकास करते हैं, हम जाति से ऊपर उठकर विकास करते हैं। और आए दिन जब हम घटनाएं देखते हैं, चाहे वो कानपुर के मनीष गुप्ता के कांड की बात हो, चाहे वो महिलाओं की पंचायत चुनावों में चीर-हड़र की बात हो, तो क्या मानते हैं? देखिए, कहना अलग होता है, जनता देख रही है कि व्यापारी की हत्या हो रही है, किसानों की हत्या हो रही है, महिला के चीर-हरण हो रहा है, उनकी साड़ियाँ उतारी जा रही हैं। प्रशासन का इस सब चीजों में क्या रोल रहता है? जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है पूरी कमान को संभाले रखने की, आखिर वो क्यों तमाशबीन बन चुके हैं? देखिए, प्रशासन शासन का गुलाम हो गया है। प्रशासन को न्याय और अन्याय के तराजू पे तोलना चाहिए कि सच क्या है, गलत क्या है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह शासन की गुलामी कर रहा है। शासन कहता है इसको पकड़ो, उसको पकड़ दिया जाता है। शासन कहता है इसे मार दो, उसे मार दिया जाता है। शासन कहता है इस समाज का उत्पीड़न करो, उस समाज का उत्पीड़न हो जाता है। तो शासन का गुलाम प्रशासन हो गया। प्रशासन अपनी अकल से, अपनी समझदारी से कोई काम नहीं कर रहा है। तो भाजपाई अब हत्या करने पे उतारू हो गए। किसानों की मांग सुनना तो अलग बात है, अब ये किसानों की हत्या करने पर उतारू हो गए। और कौन हत्या कर? पिछले 11 महीने से ये सारी चीजें चल रही हैं, विपक्ष क्यों शांत बैठा है? विपक्ष क्यों आवाज नहीं उठा रहा? क्या विपक्ष को भी हत्याओं का इंतजार था? नहीं, विपक्ष अपना काम कर रहा है। आज भी हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं बैठे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पकड़ा गया है, सिर्फ इसलिए नहीं बैठे।
हम इसलिए बैठे हैं कि किसानों की हत्या हुई है, पत्रकार की हत्या हुई है, और लोकतंत्र में ये अधिकार हर व्यक्ति को है, वो किसी भी पीड़ित व्यक्ति के यहाँ जा सकता है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर साहब पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे, उनको रोका गया है। तो ये हर तरफ से लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने का कुचक्र रचा जा रहा है, और ये तानाशाही हिटलरवादी लोगों की सरकार है। ये हिटलरवादी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरफ तो देश को, आपको बता दें, एक तरफ तो देश को कृषि प्रधान देश कहा जा रहा है, दूसरी तरफ किसानों की मांगों को नहीं माना जा रहा है। क्या है ये? ऐसा सरकार पूर्णतः अपने किसी भी उसमें फेल है, कोई विकास का काम नहीं है। जो भी अगर अपनी आवाज़ उठाना चाहेगा, अपनी बात करना चाहता है, तो सरकार उसके खिलाफ उसको एक गंभीर धाराओं में और अलग अलग मुकदमों में दर्ज करती है। मतलब सरकार ये चाहती है कि उनके खिलाफ कोई भी तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मुख्यालय की हैं, जहां पर अब लगभग समय हो चुका है और किसान अपनी गिरफ्तारी के लिए यहाँ समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, हम लोग सब समाजवादी जेल जाने के लिए अब गाड़ियों में जा रहे हैं। पुलिस हमें जेल भेज रही है और जेल में रहे जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। जय समाजवाद। जी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें सवेरे से हम दिखाने का एक बार प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ भारी संख्या में कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी के लिए जाने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं नजारा, ये लगातार भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आज जिस तरह से देश में आप देख सकते हैं लगातार पूरा देश कहीं ना कहीं अलग अलग तस्वीरें देश में देखने को मिलती है, चाहे वो किसान की हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की हो, चाहे वो तमाम चीज़ें हैं। तो सीधे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार ही हम दिखाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। भारी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी के लिए इकट्ठा हो गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ कई अधिकारी हैं, पुलिस वर्ग भी भारी संख्या में यहाँ मौजूद है। और इस गाड़ी में, प्रशासनिक गाड़ी में किसान बैठने के लिए तैयार हैं और सबके मुंह पर एक ही नारा है। तो तस्वीरों में आप लगातार ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में कई पुलिसकर्मी, पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है, आप देख सकते हैं। और किसान अपनी गिरफ्तारी के लिए, आपको बता दें, किसान अपनी गिरफ्तारी के लिए इस गाड़ी में बैठने के लिए तैयार। जब मोदी करता है मोदी जिंदाबाद। ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले, जेल चले भाई, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं समाजवादी कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गाड़ियों में बैठ चुके हैं, उनका एक नारा है, कहाँ चले, जेल चले। तो कई कार्यकर्ता यहाँ पर गाड़ियों में बैठ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और कई जोरों से नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, भारी प्रशासन यहाँ मौजूद है। और ये जो आप देख रहे हैं प्रदर्शन, वो सिर्फ किसानों की हत्या जो हुई है उसके संबंध में ये प्रदर्शन है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं लगातार समाजवादी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ चुके हैं। हमारे काफ़ी सारे दर्शक अपने विचारों को, हम कहेंगे अपने विचारों को एक बार रखने का प्रयास करें। और लगभग सरकारी गाड़ियाँ, प्रशासनिक गाड़ियाँ यहाँ आ गई हैं और लगभग सारे कार्यकर्ता जो हैं वो गाड़ियों में अपनी गिरफ्तारी कराने के लिए तैयार हो गए, बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ बैठ चुके हैं, प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद है। तो ये तस्वीरें हम मुख्यालय की आपको दिखा रहे हैं। एक बार आवाज़ आ रही है तो हम अपने दर्शकों से कहेंगे हमारा बताने एक बार पूछने का प्रयास करेंगे। क्या आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिस तरीके से
हिरासत में लिया। जनपद फिरोजाबाद के सभी लोग हिरासत में रहेंगे। जब तक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़े जाएंगे तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। हम लोगों ने जिस तरीके से इस योगी सरकार के जो बर्बरता की गई है, किसानों की निर्मम हत्या की गई है, उसके लिए हम लोगों ने न्याय के लिए आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। इसलिए तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं और अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। काफी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ इस गाड़ियों और गिरफ्तारी जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यालय का नजारा है। लखीमपुर में जो घटनाएं हुई थी उन सवेरे से विरोध कर रहे हैं बैठकर। जी जी डरता है क्या गिरफ्तारी हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग जेल जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जेल जाना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। पार्टी यहाँ जेल जाना चाहते हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप फिरोजाबाद की। आप देख सकते हैं लगातार भारी संख्या में कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के यहाँ पर गाड़ियों में बैठ चुके हैं। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को लखीमपुर जाने से जो किसानों के यहाँ संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे उन्हें रोका गया। उसके एवज में समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया है। हम लोगों ने यहाँ बैठ करके ये मांग की कि जिन लोगों ने ये इरादतन हत्या की है उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो और ऐसे राज्य मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का इस्तीफा दें या उनको उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त करे। भारी संख्या में कार्यकर्ता गिरफ्तारी करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गिरफ्तारी दे दी है तो पूरे प्रदेश भर में लाखों लाख कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। और यहाँ से जैसा कि हम लोग हमारे मुख्यमंत्री मिलने के लिए जा रहे थे, पुलिस की तानाशाही से आज हम लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोजाबाद के मुख्यालय की है जहाँ कई गाड़ियों में समाजवादी कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी कराने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में कई मुख्यालय का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ समाजवादी कार्यकर्ता यहाँ से रवाना हो गए। आप देख सकते हैं लगातार महिलाएं भी हैं इसमें। तो ये कई कार्यकर्ता हैं जो यहाँ मुख्यालय से रवाना की जा रही है, अपनी गिरफ्तारी करा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये अपनी गिरफ्तारी करा रहे हैं। तो कई कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। सीधे आप देख सकते हैं तस्वीरों में अंदर गाड़ियों में बैठ गए कई कार्यकर्ता इन गाड़ियों में बैठ गए तस्वीरों में कई भारी संख्या में कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी कराई जा रही है। और आपको बता दें कई कार्यकर्ता यहाँ हैं और क्या आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आगे आरपीटी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, कई पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। तो सबसे बड़ा सवाल जो इनका विरोध प्रदर्शन है वो किसानों का है। आप लोग जगह नहीं है तो आप देख सकते हैं गाड़ी में जगह भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं का ये एक मैसेज है, एकजुटता का मैसेज है। और लखीमपुर खीरी का जो घटना हुई है उसको लेकर मैसेज है। आपको तस्वीरें हम लगातार मुख्यालय की दिखा रहे हैं और सुबह से लेकर हम लगातार दे रहे हैं। सुबह से एक चीज़ों को हम दिखा रहे हैं। यहाँ कई कार्यकर्ता सवेरे से मौजूद हैं और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी करा रहे हैं। इनको पुलिस लाइन भी ले जाया जाएगा। शाम को इनकी जो प्रक्रिया है प्रशासनिक प्रक्रिया उसके आधार पर इनको छोड़ा जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल था कि सवेरे से ये कार्यकर्ता यहाँ पर धूप में यहाँ पर बैठे हुए थे और इनकी साफ मांग थी कि किसानों को जो किसानों की मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। तो यहाँ भारी संख्या में कई कार्यकर्ता कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसी तरह के अपडेट देखने के लिए देखते रहे आपकी टीवी सहयोगी के साथ में रीना खान फिरोजाबाद।